साल था 1999। भारत एक नई दिशा में बढ़ रहा था। देश में आम चुनाव हुए थे। एक नई सरकार बनी थी। युवाओं के हाथों में किताबें थीं, कुछ के हाथों में बैट बॉल और कुछ ने पहली बार कंप्यूटर छुआ था। भारत तेजी से बदल रहा था, लेकिन पहाड़ों में, बर्फ से ढके इलाकों में कुछ और ही पक रहा था। वहां शांति नहीं थी। वहां साजिश की ठंडी हवा चल रही थी और हमें पता भी नहीं था कि वो साजिश एक दिन इतिहास बन जाएगी। कारगिल युद्ध। कारगिल एक ऐसा इलाका जो जम्मू कश्मीर के लेह और श्रीनगर के बीच बसा हुआ है। समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर फैली ऐसी पहाड़ियां जहां सांस लेना भी चुनौती है। वहां सैनिक दिन रात देश की रक्षा करते हैं। हर साल सर्दियों में वहां इतनी भयंकर बर्फबारी होती है कि पोस्ट्स खाली करनी पड़ती थी। और यही मौका चुना पाकिस्तान ने हमारी मासूमियत को धोखा देने का। पाकिस्तान ने एक योजना बनाई, ऑपरेशन बद्र। मकसद था भारत की रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करके श्रीनगर लेह हाईवे को कंट्रोल करना। और ऐसा करके वो भारत को लद्दाख से काट देना चाहता था। लेकिन वो सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं चाहता था, वो भारत की आत्मा को चोट पहुंचाना चाहता था। और इस बार उसने युद्ध का ऐलान किए बिना चुपचाप हमला किया। दुश्मन हमारी वर्दी में, हमारी ही भाषा बोलते हुए हमारी जमीन पर चढ़ाया। उन्होंने भारत पाक नियंत्रण रेखा LOC को पार किया और द्रास, बटालिक, मुश्को और टोलोलिंग की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। ये सब इतनी चुपचाप हुआ कि हमें कुछ समय तक इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। सबसे पहले 3 मई 1999 को कुछ स्थानीय चरवाहों ने सेना को सूचना दी कि कुछ अजनबी पहाड़ों में दिखे हैं। सेना ने पहले इसे घुसपैठ समझा, लेकिन जब जवान वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ और ही मिला। वो दुश्मन नीचे से नहीं आया था, वो ऊपर बैठा था। ऊंचाई से गोली चलाना आसान होता है और नीचे से लड़ना लगभग नामुमकिन। जैसे जैसे सैनिक आगे बढ़े, उन्हें जगह जगह दुश्मन के बने हुए बंकर मिले। मशीन गनें, स्नाइपर पोजीशन, राशन, हथियार, और ये सब पाकिस्तान की सेना का ही था। अब शक दूर हो चुका था। ये सिर्फ आतंकी नहीं थे, ये थे पूरी तैयारी के साथ आए पाकिस्तानी सैनिक। अब वक्त था सच्चाई का सामना करने का। भारत पर युद्ध थोप दिया गया था और जवाब जरूरी था। इस हमले ने भारत की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्थाओं को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत सेना को निर्देश दिए कि हर इंच जमीन वापस लाना है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन आसान नहीं था। ये लड़ाई मैदान में नहीं थी, ये थी बर्फीली चोटियों की लड़ाई, जहां चलना भी मुश्किल था और दुश्मन ऊंचाई से देख रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों से सैनिकों को बुलाया गया। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल से जवान तैयार होने लगे। कंधे पर राइफल, दिल में तिरंगा और आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य, वापसी। और उस दिन से शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो इतिहास बन गया। एक ऐसा युद्ध जो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। एक ऐसा युद्ध जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। उन्होंने न सोचा जान की कीमत, न देखा कितनी ऊंचाई है, बस कदम बढ़ा दिए, क्योंकि उन्हें पता था देश की गरिमा को कोई झुका नहीं सकता। कारगिल की पहाड़ियों में अब शांति नहीं थी। वहां हर चोटी पर दुश्मन बैठा था। ऊपर से गोलियां बरस रही थी और नीचे भारत के बहादुर जवान, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी, हम अपनी जमीन वापस लेकर ही लौटेंगे। भारतीय सेना ने इस लड़ाई को एक नाम दिया, ऑपरेशन विजय। नाम ही काफी था। विजय यानी जीत, यानी सम्मान की वापसी। लेकिन यह कोई आसान ऑपरेशन नहीं था। दुश्मन 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था। वहां ऑक्सीजन की कमी, -10 डिग्री तापमान और हर कदम पर बर्फ में दबे बम थे। पर जवानों ने हार मानने से इनकार कर दिया। सेना की टुकड़ियों ने तय किया,
हमें एक एक पोस्ट दुश्मन से छीननी है, चाहे टोलोलिंग हो, पॉइंट 5140, पॉइंट 4875 या फिर टाइगर हिल। हर चोटी की कीमत खून से चुकानी थी। और शुरुआत हुई टोलोलिंग की लड़ाई से। द्रास सेक्टर में टोलोलिंग टॉप पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिक नीचे पूरी वैली पर नजर रख रहे थे। रात को गोलियां चलती थी, दिन में बर्फीली चट्टानों से चढ़ाई। यहां पहुंचे 17 गढ़वाल राइफल्स के जवान। उनके साथ थे कैप्टन विजयंत थापर, मेजर विवेक गुप्ता और सैकड़ों जवान जिनके पैरों में छाले थे लेकिन हौसले फौलाद जैसे। 5 दिनों तक लगातार लड़ाई चली और 13 जून 1999 की सुबह भारत ने टोलोलिंग टॉप पर तिरंगा लहराया। लेकिन जीत सस्ती नहीं थी। मेजर विवेक गुप्ता और उनके जैसे कई वीर यही अमर हो गए। उनका बलिदान भारत की जमीन की कीमत था। यहां पहुंचे कैप्टन विक्रम बत्रा, शेर की तरह दिल वाला योद्धा। उनका रेडियो संदेश आज भी याद किया जाता है, ये दिल मांगे मोर। कैप्टन बत्रा ने न केवल पॉइंट 5140 पर कब्जा किया, बल्कि अपने साथियों को हौसला देते हुए आगे बढ़े। उनकी योजना, बहादुरी और लीडरशिप ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा था, मैं तिरंगा लहराकर ही वापस आऊंगा या फिर उसमें लिपटकर। और वो सचमुच तिरंगे में लिपटकर लौटे। अब बारी थी टाइगर हिल की। समुद्र तल से 16,700 फीट की ऊंचाई, सीधी सीधी चढ़ाई, हर दिशा से दुश्मन की गोलीबारी। लेकिन 18 ग्रेनेडियर्स, 8 सिख और एनएलआई रेजिमेंट के जवानों ने 48 घंटे तक लगातार लड़ाई लड़ी। कुछ जवानों ने रात के अंधेरे में पीछे से पहाड़ चढ़ा, वो रास्ता जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। और 4 जुलाई 1999 की सुबह तिरंगा टाइगर हिल पर लहराया गया। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर रो पड़ा, गर्व से, खुशी से और बलिदान को याद करते हुए। देश में हर ओर सिर्फ एक नाम था, विजय। हर टीवी, हर अखबार, हर दिल कह रहा था, हमारे जवान, हमारे हीरो हैं। भूमि के साथ साथ आसमान में भी युद्ध छिड़ा था। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत मिराज 2000, मिग 29 और जगुआर विमानों से दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त कर दिया। यह पहली बार था जब भारत ने इतनी ऊंचाई पर एयर स्ट्राइक्स की थी। बिना एलओसी पार किए दुश्मन को उनके ही इलाकों में नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन हर जीत के पीछे एक कीमत होती है, और कारगिल की जीत की कीमत थी 527 शहीद जवान और हजारों घायल। कई घरों में राखी अधूरी रह गई, कई मांओं की गोद सूनी हो गई, कई पिता तिरंगे को सलाम करते रह गए। ऑपरेशन विजय सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, वो एक संदेश था। भारत को कोई छू भी नहीं सकता। हमारी सीमा की रक्षा करने वाला हर जवान जब लड़ता है तो उसके पीछे 140 करोड़ देशवासी खड़े होते हैं। कारगिल में जीत पाना मुश्किल था, लेकिन भारतीय सेना ने ये करके दिखाया। और 4 जुलाई 1999 टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा चुका था। 14 जुलाई को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया, ऑपरेशन विजय सफल हुआ। कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई, लेकिन ये जीत महज जमीन की नहीं थी। ये जीत थी संविधान की, उस वर्दी की, उस मां की जिसने बेटे को सीमा पर भेजा था। पर हर विजय के पीछे छुपी होती है बलिदान की कहानी। 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, वो नाम जो आज भी हर भारतीय के दिल में दर्ज है। ये दिल मांगे मोर सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वो वीरता की परिभाषा था। उन्होंने दुश्मन की बंकर पर अकेले हमला किया और वीरगति को प्राप्त हुए। 22 साल का जवान जिसने पॉइंट 4875 पर अपने साथियों को बचाते हुए खुद अपनी जान दे दी। उनकी अंतिम चिट्ठी में लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो मां रोना मत, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। 3 गोलियां लगने के बाद भी पहाड़ चढ़ते रहे और बंकर पर हमला कर उसे नष्ट किया। आज वे परमवीर चक्र विजेता है।
इन चिट्ठियों में कोई डर नहीं था, बस एक भावना थी, देश पहले है। पाकिस्तान लगातार कहता रहा, ये लड़ाई उसकी सेना की नहीं है, बल्कि मुक्ति सेनाओं की है। लेकिन जब कैप्टन नवाजिश, मेजर अली और लेफ्टिनेंट साजिद जैसे पाकिस्तानी अफसरों की लाशें मिली, तो सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। भारत ने उनके शव सम्मानपूर्वक लौटाए, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया। युद्ध हारना अलग बात है, लेकिन अपने जवानों को पहचानने से इनकार करना, यह सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता था। कारगिल युद्ध ने भारत को फिर एक कर दिया। पंजाब के गांव, बिहार के कस्बे, उत्तराखंड की पहाड़ियां, हर जगह एक ही नारा गूंजा, भारत माता की जय। स्कूलों में बच्चों ने जवानों को चिट्ठियां लिखी, घर घर में दिए जले, माओं ने तिरंगे के सामने सिंदूर लगाकर प्रण किया। अगर एक बेटा गया है तो दूसरा भी देश को समर्पित होगा। आज द्रास में बना है कारगिल वॉर मेमोरियल, जहां हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वहां पत्थरों पर नहीं, देश की आत्मा पर वीरों के नाम खुदे हैं। कारगिल युद्ध ने भारत को बहुत कुछ सिखाया। भरोसा आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, सुरक्षा कभी ढीली नहीं होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, देश के लिए मर मिटने वाले कभी मरते नहीं, वो अमर होते हैं। जब जब देश पर कोई आंच आई है, भारतीय जवानों ने छाती ठोक कर जवाब दिया है। कारगिल ने साबित किया, हम शांति चाहते हैं, पर अगर युद्ध थोप दिया जाए तो हम वही वीर हैं जो हिमालय फतह कर ले। भारतीय सेना का मार्च, तिरंगे के साथ, बैकग्राउंड में राष्ट्रगान की हल्की धुन। कारगिल की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो एक पुकार थी कि देशभक्ति अभी जिंदा है, वर्दी का मान जिंदा है, और तिरंगा आज भी सीना चौड़ा करके लहरा रहा है। आज जब आप अपने परिवार के साथ चैन से सोते हैं, तो याद रखिए, कोई है जो आपके लिए सीमा पर जाग रहा है। और अगर कभी देश पुकारे, तो एक आवाज उठे, मैं भी कारगिल के जवानों की संतान हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।